नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। यहाँ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाए रखिए ताकि हम जो भी खबर डालेंगे वह सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचेगी। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि CSIR ने जारी की बुरी खबर। जी हाँ, उन्होंने AB और B ग्रुप वालों के लिए सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि आप अभी से पैसा जोड़कर 5-5 हज़ार रुपये महीने की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ AMU से बुरी खबर आ रही है। AMU में मौत के आंकड़े इतनी तेज़ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर AMU के चीफ ने रिपोर्ट सौंपी है और कहा कि जांच की जाए क्या यहाँ पर नया कोरोना का वेरिएंट तो नहीं पाया गया है। आज के दिन अक्षय तृतीया पर हम बताएंगे आपको कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, हम आपको सोने चांदी के भी दाम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। आज है देश भर में ईद उल फितर का दिन। जी हाँ, राज न्यूज़ की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत देशवासियों को हार्दिक मुबारकबाद। आज का दिन सभी का अच्छे से बीते और अच्छे से ईद मनाई जाए। और साथ ही साथ हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप घर में स्वच्छता तरीके से ईद का पर्व बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आइए चलते हैं देश की अगली खबर की ओर। देश में एक अच्छी खबर है। पिता के कहने पर एक बेटे ने की थी MBBS, फिर बाद में वह पुलिस का बड़ा अधिकारी बना और अब कर रहा है वह कोरोना मरीजों का इलाज। जी हाँ, यह खबर बिजनौर से है। बिजनौर से एक पुलिस वाले का रोल मॉडल एक भगवान से कम साबित नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण की मदद के लिए PPS ट्रेनी CEO गणेश कुमार गुप्ता ने पिता के कहने पर 2005 में MBBS की थी और फिर उन्होंने 2016 में पहले ही प्रयास में PPS परीक्षा में सफल भी किया था। कोरोना काल में पंचायत चुनाव के बाद अब तक 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। आपातकालीन के लिए गणेश कुमार गुप्ता ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ पुलिसकर्मियों का भी इलाज करने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने अभी तक 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर दिया है और पूरी तरह से उनको स्वस्थ भी कर दिया गया है। आइए देखते हैं देश की अगली खबर की ओर। कोरोना में जिस परिवार के माता पिता की मृत्यु हो जाएगी उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी पढ़ाई के साथ साथ छात्रवृत्ति का भी पूरा जिम्मा। जी हाँ, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस भी घर से माता पिता की मृत्यु होती है तो उनके बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ हर महीने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को खाते में 500 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ 9 से 12 के छात्र को 1000 रुपये की धनराशि उसके खाते में दी जाएगी और साथ ही साथ पढ़ाई का पूरा खर्च उसका सरकारी उठाएगी, चाहे वह सरकारी छात्रों स्कूल का छात्र हो या फिर निजी स्कूल का छात्र हो। तो आइए अब देखते हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में पुलिस की बड़ी कामयाबी। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए मूल्य की 10 किलो कोकीन जब्त की गई है और साथ ही साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। वह व्यक्ति इसको ऑस्ट्रेलिया में कोरियर के द्वारा भेज रहा था। वह लकड़ी की ट्रे में उसे प्लाई बोर्ड से कवर कर और सील कर भेज रहा था। पुलिस को मौके पर ही खबर मिल गई थी और दबोच लिया। आइए देखते हैं देश की अगली खबर। अक्षय तृतीया हिंदू पर्व में बहुत अच्छा दिन माना जाता है। आज के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित रहता है। आज के दिन हर व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहता है और वह कोई भी नया कार्य की शुभ तिथि आज के ही दिन को मानते हैं। हम आपको बताते हैं आज के दिन आप घर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए और अपने से क्रोध को भी दूर रखिए और किसी का अपमान न करें और साथ ही साथ अपने मन को साफ रखिए, कोई भी गलत विचार मन में ना आने दें। कोरोना को देखते काफ़ी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, तो देश में सबसे बड़ी परीक्षा UPSC को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। 27 जून को होने वाली थी परीक्षा, सरकार ने अगले आदेश के लिए इसको टाल दिया है। तो चलते हैं देश को अगली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना केसेस में भले ही
गिरावट आई हो। देश में पिछले 24 घंटे में 3,43,120 से ज़्यादा नए मामले आए हैं, पर मौत के आंकड़े उसी पर स्थित हैं। मौत के आंकड़े सिर्फ उतने ही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,994 लोगों की गई है। भले ही केसेस कम हो रहे हैं, पर मौत के आंकड़ों में कोई भी गिरावट नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं देश की अगली खबर। देश की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के अपने ही 50 से ज़्यादा कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। भारत बायोटेक पर उठे काफ़ी ज़्यादा सवाल। जी हाँ, यह वह कंपनी है जो भारत में कोरोना की वैक्सीन बना रही है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब इस कंपनी के ही कर्मचारी खुद ही पॉजिटिव हो गए हैं। भारत बायोटेक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उनके इस ट्वीट को लेकर लोगों में काफ़ी क्रोध आ गया है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस कंपनी के एम्प्लॉय को खुद पर भरोसा नहीं है, खुद की वैक्सीन पर क्या नेगी भरोसा नहीं है, और उन्होंने अभी तक इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवाई। काफ़ी सोचने वाली बात है ये। अब चलते हैं देश की अगली खबर की ओर। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छा गया पूरी तरह से सन्नाटा। सड़कें पूरी वीरान पड़ी हैं, कैंपस पूरे खाली पड़े हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जगह कम पड़ रही है और साथ ही साथ शवों का आना फिर भी नहीं रुक रहा है। पिछले 22 दिन के अंदर अब तक 20 फैकल्टी की जान जा चुकी है। और साथ ही साथ कल वहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे और वहाँ पर लोगों ने और वहाँ के चीफ ने सरकार से कहा कि हमारे यहाँ के सैंपल की जांच की जाए, क्या यहाँ पर कोरोना का नया वेरिएंट तो नहीं पाया गया है। अब चलते हैं देश की अगली खबर की ओर। यूपी के योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आंकड़ों के साथ साथ ये दावा किया है कि प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कोई भी किल्लत नहीं है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, और उनका मानना है कि हर शहर को पूरी तरह से बफर स्टॉक दिया जा रहा है ऑक्सीजन का। अब चलते हैं देश में बिहार की से बड़ी खबर आ रही है। बिहार से आ रहे शवों के यूपी में अंतिम संस्कार पर लगाई गई रोक। जी हाँ, लोग बोले कि हम गया में नहीं होने देंगे कोई भी पिंडदान। अक्सर बात यह है कि बक्सर में नदियों में काफ़ी ज़्यादा शव मिल रहे हैं। यूपी सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला कि अब जो भी शव आएंगे उनको बॉर्डर के द्वारा वापस भेज दिए जाएंगे। चलते हैं देश की अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण में न केवल शहर चपेट में आ रहे हैं, बल्कि गांव भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। जी हाँ, ये खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में करीब 40 किलोमीटर दूर चरोड़ा गांव है, जिसमें बीते 15 दिन में कोरोना के कारण 50 से ज़्यादा गाँव वासियों की जान जा चुकी है। और बुरी खबर वहाँ की ये है कि गांव के कारण वहाँ सरकार की कोई भी उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने काफ़ी मांगे की, पर सरकार वहाँ बिल्कुल तरह से फेल हो गई है। इस गांव के लोगों में कोरोना का इतना भय है कि घर से भी नहीं निकल रहे हैं वो लोग। अब चलते हैं देश की अगली खबर पर। कोरोना से जंग में तीसरा हथियार सामने आए हैं। जी हाँ, अगले हफ्ते से बाजार में आएगी स्पुतनिक वैक्सीन। बता दें, यह वैक्सीन रूसी कोरोना संक्रमण वैक्सीन बता दें यह वैक्सीन रूसी कोरोना वैक्सीन को भारत ने दे रखी है मंजूरी। जी हाँ, रूस ने भारत को इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। जुलाई से भारत में यह ही होगा। इस वैक्सीन का निर्माण भारत में ही जुलाई से होने लगेगा और साथ ही साथ वैक्सीन की पूरी किल्लत जल्द से जल्द भारत में समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं आपको देश की अगली खबर। ये 27 साल के शख्स ने दिए इतनी कीमत, इतना दान दिया कि आप भी चौंक उठेंगे। जी हाँ, 27 साल के इस शख्स ने 830 करोड़ रुपए का दान दिया है। जाने कौन ये है ये शख्स। भारत में रिलीफ फंड के लिए विदेशों से काफ़ी ज़्यादा मदद आ रही है। इसी के साथ साथ कल 27 वर्ष बिजनेसमैन जिनका नाम वितालिक बुटेरिन है, उन्होंने देश में 830 करोड़ रुपए की मदद दी है। जी हाँ, वह क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर हैं।
उन्होंने इस मदद के लिए कहा कि इस समय मदद ही सबसे बढ़िया दाम है। और साथ ही साथ उनकी इस न्यूज़ को देखते हुए भारत में काफ़ी प्रशंसा जताई जा रही है। भारत के बड़े से बड़े हस्तियाँ उनको ट्वीट कर धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किसान को लेकर बड़ी खबर। किसानों के खाते में शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक मोदी सरकार भेजेगी 2,000 रुपये। इससे करीब 9.5 लाख किसानों का फायदा होगा। अगली खबर CSIR की रिपोर्ट से है। उन्होंने AB और B ग्रुप वालों को सावधान रहने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से इतनी भयावह है कि वह युवा बड़े बूढ़ों सबको लील रही है। इसी के बीच CSIR ने कहा कि कोरोना सबसे ज़्यादा AB और B ग्रुप वालों में काफ़ी तेज़ी से संक्रमित हो रहा है। इसमें व्यक्ति काफ़ी जल्दी संक्रमित के साथ साथ मर भी रहा है। उन्होंने कहा है कि AB और B ग्रुप वाले जितने सावधान रहें उतना ही ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि O ग्रुप वाले लोगों के लिए कोरोना का कहर कम है। उनमें कोरोना कम देखा गया है और अगर कोरोना होता भी है तो वह जल्द से जल्द स्वस्थ भी हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आप रोजाना के हिसाब से 60 रुपये बचाकर हर महीने 5,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, यह स्कीम सरकार की तरफ से पेश की गई है। इस स्कीम में अटल पेंशन योजना की यह कोई एक स्कीम है। यह स्कीम खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाई गई है, जिनकी आय कम होती है और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि जब वे 60 साल की उम्र के ज़्यादा हो जाएंगे तब उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कि आप इस स्कीम का कैसे लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना में आपको उम्र के हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। आइए हम बताते हैं आपको पूरी की पूरी वह लिस्ट। इस स्कीम में सरकार ने यह भी दावा किया है कि अगर पेंशन लेने वाला व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस स्कीम का सारा पैसा उसके परिवार को समय पर ही मिलता जाएगा। लॉकडाउन में इस स्कीम में 77 लाख लोग नए जुड़े हैं। अगर आपको इस स्कीम के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप government.atal पेंशन योजना पर विजिट कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं देश की अगली खबर। ये खबर है एलोन मस्क से। जी हाँ, एलोन मस्क ने एक ही ट्वीट से बिटकॉइन को गिरा दिया। जी हाँ, उन्होंने बिटकॉइन के बाजार को $50,000 से नीचे पहुंचा दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्वीट से। एलोन मस्क दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति में आते हैं और वह टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हम अपनी कार की खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वह क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि सिर्फ कंप्यूटर से ही आधारित रहती है और कंप्यूटर का अस्तित्व बिजली से होता है और बिजली का अस्तित्व कोयला या फिर अन्य खनिज के द्वारा होता है। तो एलोन मस्क ने बताया कि हम अपनी कार की बिक्री के लिए देश में पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी उन्होंने दुनिया की वातावरण को बताया है कि वह चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगली खबर हम बताते हैं आपको सोने चांदी के दाम में क्या रही इजाफा और क्या रही। अक्षय तृतीया को लोग शुभ मानते हैं और आज के दिन सोने चांदी की काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में मांग भी रहती है। इसी के साथ साथ फिर भी सोने के दाम में 10 रुपये की गिरावट कल के दिन दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने की रेट 45,710 रुपये रही और साथ ही साथ चांदी में भी 370 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 71,130 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट पर बाज़ार में दर्ज की गई। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप किस देश से हैं, किस राज्य से हैं और वहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति चल रही है, जिससे हमें देश के बाकी लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद रहती है।